हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं महान शख्सियत भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में। सबसे पहले हम भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे इनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आधुनिक भारत के जन्मदाता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 135वीं जयंती मनाई जा रही है। भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका जन्म मध्य प्रांत के महू में हुआ था, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इनकी मां का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। 14 भाई बहनों में सबसे छोटे भीमराव अंबेडकर थे। साल 1907 में भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। साल 1915 में अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की। साल 1917 में इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ही अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय बने। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में इन्होंने बाद में मास्टर और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी हासिल की। कोलंबिया और लंदन विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करने वाले पहले भारतीय बने थे भीमराव अंबेडकर। इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। साल 1923 में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। साल 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और साल 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल, बुद्ध एंड हिज धम्म, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर साल 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। साल 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब इनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हर साल 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। साल 2025 में इनकी 135वीं जयंती मनाई जा रही है। अंबेडकर जयंती को भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 अप्रैल। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 अप्रैल साल 1891। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल साल 1891 को मध्य प्रांत के महू में हुआ था, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस जाति में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महार जाति। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था। महार जाति को उच्च वर्ग द्वारा अछूत माना जाता था। महार जाति में जन्म लेने की वजह से समाज में इन्हें काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा। आगे चलकर इन्होंने दलितों और सामाजिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामजी मालोजी सकपाल। तो भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनकी मां का नाम भीमाबाई था। 14 भाई बहनों में सबसे छोटे भीमराव अंबेडकर थे। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मां का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमाबाई। अगला सवाल है, साल 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 135वीं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे?
तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, B.R. अम्बेडकर। तो भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त साल 1947 को संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B.R. अम्बेडकर। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर के पास कितनी डिग्रियां थीं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 32 डिग्रियां। तो भीमराव अंबेडकर 64 विषयों में मास्टर थे। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था और कुल 32 डिग्रियां उनके पास थीं। साल 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले B.R. अम्बेडकर पहले भारतीय बने। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले विश्व के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, B.R. अम्बेडकर। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि नवंबर साल 1930 में हुआ था, इसमें 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें अम्बेडकर भी शामिल थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 से हुआ था, जिसमें दलित नेता अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर साल 1932 तक हुआ था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले अम्बेडकर भारतीय प्रतिनिधि थे। अगला सवाल है, पूना समझौता गांधी जी और किन के बीच हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, B.R. अम्बेडकर। तो 24 सितंबर साल 1932 दिन शनिवार और शाम 5 बजे पूना समझौता हुआ था, जो कि B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के समर्थकों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस समझौते के तहत विधानमंडल में दलितों के लिए स्थान बढ़ा दिए गए। अगला सवाल है, B.R. अम्बेडकर का भारतीय संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बम्बई प्रेसिडेंसी। तो साल 1946 में हुए भारतीय संविधान सभा के लिए भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने की वजह से अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। अगला सवाल है, 29 अगस्त साल 1947 को किसकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। तो संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त साल 1947 को संकल्प पारित करके भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। यह प्रारूप समिति 7 सदस्यीय थी। अगला सवाल है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 32। तो भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर से जुड़े कितने स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। तो भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया गया है। ये 5 स्थान कौन से हैं? तो इनका जन्म स्थान महू, लंदन में इनका स्मारक जो कि शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में इनकी
इनकी समाधि स्थल चैत्य भूमि को और दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 अक्टूबर साल 1956। तो 14 अक्टूबर साल 1956 को हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव से व्यथित होकर नागपुर में भीमराव अंबेडकर ने अपने कई अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 दिसंबर साल 1956। तो 6 दिसंबर साल 1956 को भीमराव अंबेडकर का दिल्ली में निधन हो गया। इनकी स्मृति में हर साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चैत्य भूमि जो कि मुंबई में स्थित है, इनकी समाधि स्थल के रूप में जानी जाती है। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1990। तो साल 1990 में भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।